कब तक तेरी यादों में हम गुजारा करेंगे, कब तक तेरी यादों में हम गुजारा करेंगे, रो रो के हम तुमको पुकारा करेंगे। ये तेरे इंतज़ार का आखिरी दिसंबर है मेरी जान, ये तेरे इंतज़ार का आखिरी दिसंबर है मेरी जान। नए साल से इश्क हम दोबारा करेंगे, नए साल से इश्क हम दोबारा करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एलिगेशन के ही क्रम में उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल बताया था उसकी प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चन है, उनको ज़रा आप लगा के देखिए और 3-4 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं उसका आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि एक टैंक में विलियन एक्स वाई और जेड 5:4:1 के अनुपात में है। इस मिश्रण में से 30 लीटर निकाला जाता है और फिर टैंक में 10 लीटर विलियन एक्स और 5 लीटर विलियन जेड मिलाया जाता है। यदि विलियन एक्स की परिणामी मात्रा विलियम वाई की परिणामी मात्रा से 11 लीटर अधिक है तो टैंक में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि निकाला गया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जब आप यहाँ से मान लो मिश्रण में से 30 निकाल लिए, ठीक है, तो इसके बाद भी एक्स वाई और जेड का जो रेशियो रहेगा वो 5, 4 और 1 का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक इसमें कुछ एडिशनल वैल्यू नहीं मिलाई जाएगी इनकी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर क्वेश्चन ने कहा एक्स में 10 प्लस कर दिया और जेड में 5 प्लस कर दिया, वाई में कोई परिवर्तन नहीं किया। इस प्रकार जो तुम्हारा एक्स और वाई का जो अंतर बन रहा है वो 11 का बन रहा है, ये तो 11 अधिक हो जाता है। तो अगर बेसिक सी चीज़ ध्यान दो, अगर हम ये 10 ना मिलाए होते, अगर हम ये 10 ना मिलाए होते तो जो अंतर तुम्हारा 11 का है वो अंतर 1 का हो जाता। बात समझ रहे हैं भाई? अगर 10 ना मिलाए होते तो जो 11 अधिक है वो कितना दिख रहा होगा? 1 अधिक रहा होगा। तो बताओ यहाँ पे अंतर है कितने का? 1 का। और ना मिलाते तो अंतर कितने का रहता? 1 का ही रहता। तो 1 बराबर 1 के। यहाँ से मिश्रण कितना है? अगर आप देखो मिश्रण कितना है 10, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब बताओ यहाँ पे मिश्रण 10 है, प्रारंभिक मतलब पीछे जाना है, तो आपने 30 निकाला था तो 30 क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना हो गया? 30 10 40। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? देखो, जिसको डाउट है वो इस जगह से इसको ब्रेक कर लेगा। यहाँ से ब्रेक कैसे करेगा? इसको मानेगा 5x, इसको मानेगा 4x और इसको मानेगा x। टोटल मिश्रण तुम्हारा हो जाएगा 10x। ठीक है, इसमें आप 10 मिलाएंगे, इसमें 5 मिलाएंगे। जब आप ये कर लेंगे तो देखो x हो जाएगा तुम्हारा कितना? 5x प्लस 10 और y हो जाएगा 4x। अधिक का मतलब होता है डिफरेंस, तो इसका अंतर कितना है? 11। यहाँ से जब निकालोगे तो x बराबर क्या मिलेगा? 1। देखो x बराबर 1 हो गया तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और 30 निकाले थे तो 30 मिलाना पड़ेगा, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। क्लियर? ये आप ध्यान रखिए। कोई डाउट? चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, एक डेयरी किसान के डिब्बे में 6 लीटर दूध है। उसकी पत्नी उसमें कुछ पानी इस प्रकार मिलाती है कि दूध और पानी 4:1 के अनुपात में हो जाता है। देखो, निकाला नहीं गया, सिर्फ पानी उसने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। किसान को उसमें कितने लीटर दूध मिलाना चाहिए कि दूध और पानी का अनुपात 5:1 हो जाए? तो ध्यान दो, पहले शुद्ध दूध कितना था? 6 लीटर था। ठीक है, तुम्हारा शुद्ध है। उसकी पत्नी ने क्या किया? इसमें पानी मिला दिया और जैसे ही पानी मिलाया रेशियो हो गया 4 और 1। ये तुम्हारा दूध बन गया, ये तुम्हारा पानी बन गया। फिर किसान आया, उसको जानकारी नहीं थी, उसने इसमें और क्या कर दिया? दूध मिला दिया। ठीक है ना? किसान उसमें कितने लीटर दूध मिलाए? तो उसने मिला क्या दिया? दूध। उसने प्लस कर दिया। यहाँ से कितना प्लस किया? जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही प्लस किया रेशियो हो गया 5 और 1 का। मैंने आपको बताया जब आप जिसको प्लस करेंगे वो परिवर्तित हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसमें कोई चेंज नहीं है उसका परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे यहीं से देखो कितना मिलाया गया है? 1 यूनिट। हमें 1 का मान बताना है।
अच्छा देखो 4 दूध यहाँ है और यही दूध पहले था, यानी 4 की वैल्यू कितनी थी, 6 थी। तो अगर 4 की वैल्यू 6 है तो भाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/4। इसको आप लिख सकते हो 3/2, यानी 1.5। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला। कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। जब 60 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पानी से बदला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब भी मात्रा निकाल कर उतनी ही मात्रा मिला दी जाए तो जब हम बाद वाला रेशियो लेंगे वही कौन सा हो जाएगा, पहला। जो बाद का रेशियो से कुल बनेगा वही पहला हो जाएगा। देखो निकालने के बाद भी अनुपात 2:3 रहेगा, बाद में हो जाता है 1:2। एक तरफ दूध हो गया और एक तरफ पानी। अच्छा उसने मिलाया क्या है, पानी, तो जाहिर सी बात है ये मिलाया है तो ये बदल जाना चाहिए, लेकिन ये रहे सेम। अब सेम नहीं, देखो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। ऊपर कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, यही रहेगा। अब इस वाले रेशियो का काम खत्म। अब जो भी कैलकुलेशन होगा वो यहाँ से होगा, इस वाले हिस्से से। ठीक है, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 6। जो बाद में मिश्रण है यही पहले भी था, क्योंकि जितना निकाला गया उतना ही मिलाया गया। अब देखो दोस्त कितने यूनिट बढ़ा है ये, 1, और आपने मिलाया कितना था, 60। तो 1 की वैल्यू 60 हो गई, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360। यानी आपका आंसर कौन सही हो गया, पहला वाला। क्लियर है। सेम कली वाले क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगला है कि मिश्र धातु ए में x और y का अनुपात जो है 5:2 है। एक धातु ए है जिसमें x और y, ठीक है, इनका जो रेशियो है वो आपका है 5:2। और एक मिश्र धातु बी है जिसमें इनका अनुपात है 3:4। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा सी है उसमें हम ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिला दें। ए और बी को किस रेशियो में मिला दें, 4 और 5 के। तो देखो जब भी दो को बराबर या अलग अलग अनुपात में मिलाना है तो पहले उनकी मात्रा को बराबर किया करो। ठीक है, तो अगर हम इनको बराबर करेंगे, देखो ये 7 होगा, ये भी कितना हो जाएगा, 7। तो मात्राएं सेम है तो कुछ करना ही नहीं। ए का कितना हिस्सा देखो 4 है, तो इसमें 4 से गुणा। बी कितना है 5, तो इसमें 5 से गुणा। देखो जैसे ही गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 4×5 20, 4×2 8। ये बन जाएगा 3×5 15 और 5×4 20। क्लियर। अब इनको मिलाना है तो ऐड कर दीजिए। इधर से हो गया 35 और इधर से हो गया 28। ये था x, ये है y। आपसे पूछा x का प्रतिशत, तो देखो x है कितना, 35। परसेंटेज निकालने के लिए बटे में कुल होता है, तो कुल कितना हो गया 63। परसेंटेज बनाने के लिए 100। 7×25 7 9 100/9 होता है 11 से 1/9। 5 से गुणा होगा तो 55 सही 5/9%। क्लियर। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड। कोई डाउट। चलिए आगे देखें। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो आया है ये नया टॉपिक हो गया। पीछे क्वेश्चन आपको बताए गए थे, ये आज का नया टॉपिक हो गया। अब देखो इसको लगाने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, इधर समझते क्या है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि किसी पात्र में 10 लीटर दूध था, उसमें से 5 लीटर दूध निकाला गया, फिर पानी मिलाया गया, फिर 5 लीटर निकाल कर उतना ही पानी मिलाया गया, और यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई, तो इसका अगर आप फार्मूला पढ़ेंगे तो फार्मूला होता है शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा और ब्रैकेट के अंदर 1 - x अपॉन प्रारंभिक की पावर n। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। n मतलब जितनी बार निकाला जाए। और यहाँ पर जो भी प्रक्रिया हम करते हैं हम उस पे करते हैं जिसको मिलाया नहीं जाता है। ठीक है, जिसको मिलाया नहीं जाएगा। क्लियर। अब लेकिन हम लोग ये फार्मूले का यूज नहीं करना चाह रहे हैं,
हम चाह रहे हैं कि हम आपको डायरेक्ट बताएं, तो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे समझने के लिए, जैसे हमारे पास कोई पात्र था, उसमें 100 लीटर कोई शुद्ध मिश्रण था, उसमें से आपने 10 लीटर निकाल लिया और 10 लीटर पानी ऐड कर दिया। देखो जितना निकाले हैं उतना ही ऐड कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 100 में से कितना निकाले हैं, 10, यानी कि 1/10 की कमी कर रहे हैं। ये तो ना, जैसे कि 20% निकला तो 1/5 की कमी कर रहे हैं। अब जब 1/10 की कमी हो गई, इसका मतलब मिश्रण में बचा कितना, 9/10 शुद्ध बचा है। क्लियर बात। अब जितनी बार कहे उतना हमें पावर करना है बस। जैसे मुझसे कहा 2 बार प्रक्रिया की जाए, 9 9 81, 10 धाम में 100। तो ये जो होता है ना, ये कुल होता है और ये बचा हुआ यानी शेष होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन होता कि एक मिश्रण, एक पात्र में, किसमें, पात्र में 10 लीटर जो है वो शुद्ध दूध है। ठीक है, इसमें से आपने 2 लीटर निकाला, कितना निकाला, 2 लीटर माइनस किया और उसके स्थान पर क्या ऐड कर दिया, पानी। ठीक है, जैसे ये करेंगे देखो 2/10 निकाला हमने, नहीं 1/5 कम हो रहा है, इसका मतलब 4/5 हो गया। अब ये प्रक्रिया मान लो 2 बार की गई, तो 2 बार करेंगे तो 16 और 25 हो जाएगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या बना है, नीचे वाला हमारा होता है कुल, ठीक, ऊपर वाला शेष मात्रा शुद्ध वाले की, तो शेष कौन सा था, दूध, यानी शेष यहाँ पे क्या बचा है, दूध बचा है। ठीक है, तो पानी कितना हो जाएगा, इन्हीं का अंतर यानी 9। बात समझ गए। अच्छा, अगर पूछे कितना निकाल, देखो यहाँ जो अंतर होता है वही निकलता है ना, तो निकाले कितना थे, 1, इसका अंतर निकाला हुई मात्रा। ठीक है, तो यहाँ से जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो हम लोग इसी तरह से इसको लगाएंगे। अब देखो क्वेश्चन पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक टैंक में 200 लीटर पेट्रोल है। एक आदमी जब 40 लीटर पेट्रोल या उसका मिश्रण बेच देता है, ठीक, और केरोसिन क्या कर रहा है, मिला दे रहा है, और हर बार 40 लीटर पेट्रोल बेचता है, और यह प्रक्रिया 4 बार पेट्रोल बेचने के बाद केरोसिन की मात्रा ज्ञात करनी। तो ध्यान दो, शुद्ध क्या है, पेट्रोल है ना, हमारे पास था कितना, 200, इसमें निकल कितना रहा, 40, यानी 1/5, यही हुआ। अब 1/5 निकल रहा, तुम्हारे पास बच कितना रहा है, 4/5। यहाँ तक कोई डाउट। अगर 4/5 हो गया तो ये प्रक्रिया करनी कितनी बार है, 4 बार, यानी पावर कितनी कर देंगे हम लोग, 4 कर लेंगे। जैसे ही 4 पावर करेंगे, देखो ये बन जाएगा तुम्हारा 256, ये बन जाएगा 625। ये था प्रारंभिक, ठीक, ये तुम्हारा शेष पेट्रोल बचा है, समझ गए, शेष पेट्रोल बचा है। अच्छा, जो अंतर है, ये जो अंतर है, ये अब किसकी मात्रा हो गई, केरोसिन की। ये जो अंतर आपका बचा है ये किसकी मात्रा हो जाएगी, केरोसिन की। तो अंतर कितने का बचा है ये भी चेक करेंगे। तो घटा दो, 15 से 6 गया 9, 11 से 5 गया 6, और 5 से 2 गया 3, यानी 369 जो बचा है ये हमारा क्या हो गया, केरोसिन हो गया। बात समझ गए। और मुझसे यही पूछा केरोसिन की मात्रा क्या होगी। अब बताओ, शुरुआत में 200 था और मेरे पास टोटल यहाँ कितना बन रहा है, 625, कितना बन रहा है, 625। इसका मतलब 625 की वैल्यू कितनी है, 200। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी होगी, 200/625, और मुझे निकालना कितना है, 369। 25 से काट दो, 25 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, समझ गए। अब इसमें 8 से गुणा करा लो, 8 से गुणा कराएंगे तो 8 9 72, 2 8 6 48, 5 हो गया, 24 5 29, ठीक, और बटे में कितना है, 25। अब देखो 25 से भाग करने से अच्छा होता है
कि 4 से गुणा करके 2 अंक बाद क्या लगा दिया जाए, दशमलव। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 118.08। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? मैंने क्या किया, 4 से गुणा करा दिया और 2 अंक बाद दशमलव लगा लिया, तो सीधे आपका 25 से भाग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। ठीक है, एक आदमी बर्तन से 20% दूध निकाला और पानी मिला दिया। यही काम उसने 4 बार किया और अंत में बर्तन में 512 ग्राम दूध बचा। तो बाकी बर्तन पानी से भरा हुआ है, आरंभ में बर्तन में कितना दूध था? तो देखो 20% निकाला ना, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब 1/5 निकाल लिया तो बचा कितना, 4/5। ठीक है, ये प्रक्रिया 4 बार हुई है। कितनी बार हुई है? 4 बार। 4 बार का मतलब पावर कितनी कर देंगे, 4 कर देंगे। तो ये बन जाएगा 256, ये हो जाएगा 625। कोई दिक्कत है? देखो अंत में बर्तन में सिर्फ 512 ग्राम दूध बचा है, तो अंत में यहाँ कितना बच रहा है, 256। तो 256 की वैल्यू कितनी दी गई है, 512। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो कुल कितना था, 625। तो कुल कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 6 दूनी 12, यानी 1250। समझ गए? अगर तुमसे पूछता पानी कितना है तो इन दोनों का अंतर लेना पड़ता। ठीक है, पानी पूछता तो इन दोनों का अंतर लेना पड़ता। बात क्लियर? आगे देखो। अगला एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 15 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया गया। यही काम एक बार और किया गया। यही काम एक बार और किया गया। प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करो यदि आखिरी में पानी और दूध का अनुपात 16:9 है। अब ध्यान देना, लास्ट में पानी और दूध कितना है, 16 और 9। जब ही हम लोग लिख रहे थे तो बटे में हम लोग टोटल लिखते थे, यानी टोटल कितना, 25। ऊपर जो शुद्ध रहता था, देखो पानी मिला रहे हो मतलब शुद्ध क्या था, दूध। तो दूध कितना है यहाँ पे, 9। तो ऊपर कितना हो गया, 9। बात समझ गए? अब जैसे ऊपर 9 हो गया, एकदम दिमाग में बैठा के चलना, 2 बार दोहराई गई है, उधर स्क्वायर करते थे, इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी 3/5 बन जाए। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताओ। अब देखो यहाँ पर कितने यूनिट निकाले हो, 2। 2 की वैल्यू कितनी दी गई, 15। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 15/2 हो गया। प्रारंभ में दूध यानी टोटल कितना है, 5। 5 से गुणा कितना हो गया, 75/2। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? इसको आप भिन्न में है, भिन्न में रहने दीजिए, दशमलव बनाना है, दशमलव बना दीजिए। अगला देखिए, अगला है बियर के एक कंटेनर से एक चोर 15 लीटर बियर चुराई और उतना ही पानी मिला दिया, और यह काम कितनी बार किया है, 3 बार। देखो कंटेनर में शुद्ध क्या है, बियर, तो ऊपर तुम्हारा शुद्ध हो गया बियर। क्लियर? नीचे टोटल, टोटल मतलब इनका योग, जब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 512। प्रक्रिया 3 बार हुई मतलब क्यूब रूट। ये कितने का है, 7 का, ये कितने का है, 8 का। अब बताओ कितना निकाले थे, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 8 की वैल्यू 120। यही तुम्हारा आंसर हो गया। समझ गए? आगे देखिए, अगला है 25 लीटर सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन 36% है और कुछ लीटर मिश्रण निकाला गया। इसमें कुछ लीटर मिश्रण क्या गया, निकाला गया, वह नाइट्रोजन से बदला गया। यही काम एक बार और किया गया। अंत में 9% ऑक्सीजन बचती है। ज्ञात करो कि एक बार में कितना मिश्रण निकाला गया। देखो अगर तुमसे सिर्फ मिश्रण से ही गणना करनी तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करेगा तब थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होगा। अब यहाँ पे जैसे तुमसे मिश्रण की ही बात की है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, पहले हमारा 36 था, बचा कितना, 9,
भाई शुद्ध 36 था ना, तो बचा कितना 9। तो ये तुम्हारा 2 बार की प्रक्रिया है, रूट ले लो 3 और 6 यानी 1/2। तो बताओ कै यूनिट निकाले हो, 1 यूनिट। बटे वाला कुल से ही तो निकलता है, कुल था कितना 25। 2 की वैल्यू अगर 25 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/2 यानी कि 12.5। समझ गए? कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताएं। क्लियर है? देखो अगर इसको आप फार्मूले से लिखना चाहते थे तो ऐसे बनता है, यहाँ पे ध्यान रखना, शेष कितना बचा था 9% यानी 9/100। शुरुआत में कितना था 36% यानी 36/100 अभी बताए थे ना। और उसमें से 1 माइनस x बटा प्रारंभिक मात्रा कितनी है 25, टोटल कितना है 25, टोटल में से लिखेंगे ना पावर n, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब n की जगह क्या रखेंगे 2, क्योंकि 2 बार प्रक्रिया हुई है। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 4। देखो इधर से हटेगा तो रूट आ जाएगा, यानी 1/2 बराबर 1 माइनस x बटा 25। ये माइनस हो जाएंगे तो x बटा 25 बराबर क्या मिलेगा 1/2। तो देखो x बराबर कितना आ जाएगा 25/2। ठीक है, तो ये तुम इसको फार्मूले वाले तरीके से लगा सकते थे। बात समझ गए? चलिए आगे देखिए। अगला है कि 64 लीटर दूध के एक पीपे में से 8 लीटर दूध निकाला जाता है। कितना निकाले हो 8 लीटर, और पीपे को पानी से भर दिया जाता है। यदि यही प्रक्रिया दूसरी बार फिर तीसरी बार दोहराई जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो 64 था ना टोटल, इसमें से निकाले कितना हो 8 यानी 8/64, 1/8। देखो 1 निकल गया तो बचा कितना 7/8। प्रक्रिया कितनी बार करनी है 3 बार। 3 मतलब क्यूब, 3 मतलब क्यूब, तो ये हो जाएगा 343, ये हो जाएगा 512। हमसे पूछा दूध और पानी का अनुपात, तो देखो दूध कितना बचा है, यही तो दूध बचा है, तो दूध हो गया 343। अब पानी कितना बचा है खाली ये देख लो, तो इन दोनों का जो अंतर है वो पानी है। पानी है कितना 961 यानी कि 343/169, 343/169 यानी कौन सा सही हो गया टी वाला। क्लियर? आगे देखिए। तो ये तरीका इतना आसान हो गया, अगर आप फार्मूले से लगाओगे ना तो पहले तुमको निकालना पड़ेगा मात्रा, फिर घटा के मात्रा, फिर अनुपात लोगे, स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए तरीका थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या है कि 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच अनुपात। तो ध्यान दो 10 लीटर निकाले हो ना, कहाँ से 50 से, तो 1/5 बचेगा, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 4/5। प्रक्रिया कै बार 3 बार, 3 बार का मतलब हो गया 64 और 125। अब ध्यान दो पहले क्या लिखना है पानी, पानी इसका अंतर होगा यानी कितना 61, और दूध कितना बचा है 64, 61/64। दिस इज योर आंसर। क्लियर? आगे देखो। अगला है एक बर्तन से 100 लीटर दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध निकाला गया, 10 लीटर पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। अंत में बर्तन में बचे दूध की मात्रा, देखो जब 10 निकाल लिए तो बचा गया 1/10, 1/10 का मतलब 9/10, 3 बार का मतलब क्यूब। देखो प्रैक्टिस में आओगे तुरंत होगा, ये हो गया 729, ये हो गया 1000। देखो यहाँ है कितना 100, यहाँ कितना है 1000, यानी एक कम करना है तो एक अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दो, एक अंक बाद यहाँ लगा दो, सीधे तुम्हारा मिल गया 72.9। यही तुम्हारा दूध हो गया। क्लियर? कोई डाउट? आगे चलो। अगला है शुद्ध अम्ल से भरे एक बर्तन में, शुद्ध अम्ल से भरे एक बर्तन में इसका 10 लीटर है, जिसमें से 2 लीटर निकाला जाता है। कितना लीटर निकालिए 2 लीटर, और फिर बर्तन में पानी भर दिया जाता है। अगले 2 लीटर मिश्रण को निकाला लिया जाता है, फिर बर्तन पानी से भर दिया जाता है। बर्तन में बचे अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात,
तो देखो 2 कहाँ से निकाले, 10 से, यानी 1/5, वैल्यू हो गई 4/5। 2 बार हुई है प्रक्रिया, यानी 16/25। तो देखो क्या कहा है, बर्तन में बचा अम्ल, तो बचा कितना है 16 का मूल मात्रा से, तो मूल मात्रा कितनी है 25, यानी 16:25। इस बार अंतर नहीं लेना है, इसमें अम्ल और मूल मात्रा का अनुपात बताना। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अगला है कि एक बर्तन में कुछ दूध है, एक बर्तन में कुछ दूध है, उस बर्तन से 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी मिला दिया जाता है और दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 100 और 69 हो जाता है। बर्तन में दूध की आरंभिक मात्रा, तो देखो हम मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं ना, और जब पानी मिलाएंगे तो हमें दूध लेके चलना है। तो दूध कितना बचा है 100, टोटल कितना है 169। प्रक्रिया 2 बार हुई है, रूट लग जाएगा, यानी 10 और 13। कोई डाउट? अब बताओ कितना निकाल रहे हो यहाँ से, 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई 6, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 2, तो टोटल कितना हो गया 26। टोटल कितना हो गया 26, यानी कौन सा ऑप्शन सही, बी वाला। क्लियर? आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि 13 का जो मल्टीपल होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, 13 का मल्टीपल सिर्फ 1 था। क्लियर? आगे देखिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है और उतना ही दूध डाल दिया जाता है। देखो इस बार क्या डाल रहे हैं, दूध, इसको डाले हैं दूध, यानी हम इस बार मात्रा किसकी लेके चलेंगे, पानी की, जो शुद्ध रहता है, यानी जिसको मिलाया नहीं जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में दूध का परसेंटेज। कोई डाउट नहीं भैया, आराम से करो। 10 निकला यानी 1/10, 1/10 का मतलब 9/10। प्रक्रिया 2 बार और, यानी 3 बार हो गई, तो ये बन जाएगा 729 बटे में 1000। कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बताएं। इतना क्लियर हो गया? देखो इतना भाग बचेगा शुरुआत की अपेक्षा। अब दूध तो डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे, दूध हम मिला रहे हैं, तो शुद्ध पहले क्या था पानी, तो देखो पानी और दूध का जो रेशियो था 2 और 3 का था, तो टोटल कितना था 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो इसी में अगर हम 60 से गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा पानी का, किसका मिलेगा, पानी का। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 6 से गुणा कर दो, 6 9 54, 4 6 दूनी 12 5 17, 6 7 42 1 43, यानी कि तुमको मिल गया 43.74। कोई दिक्कत है? और टोटल मिश्रण है कितना 100। अब 100 में से इसको माइनस कर दो, जो बच गया होगा तुम्हारा दूध होगा, माइनस कर दीजिए। यहाँ कितना आया 6, और यहाँ पे कितना आया 2, 6 5, 56.26 लीटर दूध बचा है। अच्छा परसेंटेज बनाना है तो कुल चाहिए, तो कुल मिश्रण कितना था 100 ही था, तो बटे में 100 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी सीधे आंसर हो गया 56.26। बात समझ गए? तो ये क्वेश्चन थे आपके एलिगेशन के, जिसमें पानी निकाला जाता है फिर मिलाया जाता है, फिर निकाला जाता है फिर मिलाया जाता है। जब निकालने और मिलाने की मात्रा क्या रहे, सेम रहे। बात समझ गए? जो अलग अलग होती है उसका हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इतने क्वेश्चन जो आज कराए गए हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? एक दो बार और देखिएगा। इन क्वेश्चन को लगाने का ये सबसे आसान तरीका होता है, बाकी आप फार्मूले से लगाएंगे ना तो कहीं कहीं आप फंस सकते हैं, जहाँ पर खासकर रेशियो दे दिया जाता है। क्लियर? तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, गुड लक।